दहेज की आग कितनी बुरी और परेशान कर देने वाली होती है कि कितनी ही लड़कियों, महिला और नवविवाहिताओं ने इस मामले में अपनी जान तक गंवा के रख दी है। आखिर आदमी ऐसे लालच में क्यों पड़ जाता है कि वे अपने बच्चों की बोलियां तक लगा देते हैं। यदि किसी का बेटा पढ़ा लिखा है तो वो उसके लिए क्या कहता है कि उसकी शादी में 20 से 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्च होने ही चाहिए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ही एक मामला जब सामने आया तब पति और ससुर ने अपनी पत्नी पर किया जानलेवा हमला, उसको गंजा कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा उसने क्यों किया तो वह बताते हैं कि उन्होंने जो अपने बेटे की शादी करी थी उसमें उन्हें 5 लाख रुपए नहीं मिले थे, यानी कि उनको दहेज का लालच था और वो दहेज पाना चाहते थे जल्द से जल्द। आखिर क्या हुआ पूरे मामले में, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद का एक इलाका होता है, वहां पर एक महिला है और वह लहूलुहान स्थिति में और उसके सर पर बाल भी नहीं है, वह बिल्कुल गंजी अवस्था में अब एसपी साहब के सामने पेश होने आती है। और वहां एसपी साहब के दफ्तर में जैसे ही वो दाखिल होती है तो वह अपने गोद से उतारती है 2 महीने के बच्चे को और उसको वहीं बिठाते हुए रोने लगती है, हाथ जोड़कर एसपी साहब के सामने प्रार्थना कर लगती है, उसकी जान को बचा लीजिए, उसको जान जाने का खतरा है। और यह कोई और नहीं कर रहा है, उसके अपने पति और उनके पिता यानी कि उसका ससुर ही कर रहा है। उसके पति और ससुर उससे हमेशा 5 लाख रुपए लाने की जिद करते हैं और बार बार इसी बात का प्रेशर डालते हैं कि वह कहीं से भी लाए, कुछ भी करके लाए, लेकिन उनको पैसे ला कर दे। यानी कि वो कहते हैं कि जब तेरी शादी हुई थी 3 साल पहले, तब हमने यही बात कही थी कि तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे दहेज में, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने 5 लाख रुपए नहीं दिए। यहाँ पर युवती हाथ जोड़कर एसपी साहब से कह रही होती है कि मेरे पिता किसी भी सूरत में 5 लाख तो क्या 1 लाख रुपए तक देने के लिए मजबूर है। वो बहुत ही गरीब है और जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वह रहने वाली तो दिल्ली की है, उसकी शादी मुस्तफाबाद के रेहान नामक एक युवक से हुई थी। यहाँ उसका पति रेहान और उसके पति का पिता यानी कि उसका ससुर जिसका नाम ईदू खान है, इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस महिला ने कहा कि ये दोनों जने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं। उन्होंने कई दिनों तक मुझे कमरे में बिना कपड़ों के रखा, यानी कि मुझे नंगा रखा, और फिर इन्होंने मुझे गंजा कर दिया, यानी कि उस तरह से मेरे सर के सभी बाल उड़ा लिए। वह महिला अब अपने सर से कपड़ा हटाकर एसपी साहब को दिखा रही होती है कि उसकी हालत कैसी है। और दोस्तों, वह कहती है कि साहब, अब मैं आपको आगे का मामला नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं ठीक ढंग से बैठ भी नहीं सकती। मेरे पति और ससुर ने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को भी मोमबत्ती जलाकर जलाया है, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा है। यदि आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं तो आप अभी मेरी डॉक्टरी कराइए, डॉक्टरी जांच कराइए, जिसके अनुसार आपको भी पता चलेगा कि वो लोग मुझ पर प्रताड़ना किस तरीके से करते हैं और मैं किस प्रकार से प्रताड़ित हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एसपी साहब उस महिला के दी गए बयानों के अनुसार अब मामला दर्ज करने की सूचना देते हैं और फिर उस महिला के दी गई तहरीर पर पुलिस थाने के अंदर एक मामला दर्ज भी कर लिया जाता है। दोस्तों, उसी मामले के तहत पुलिस अब रेहान और उसके पिता ईदू खान को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ती है और उन दोनों को गिरफ्तार करके भी ले आती है। आखिर उस महिला की गलती क्या थी? उस महिला किसी भी माता पिता को अपने बच्चों की शादी अपनी जान जोखिम में रखने के बाद ही करते हैं। वो अपना सब कुछ देते हैं ताकि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, कोई परेशानी उनके सामने नहीं आए। लेकिन फिर भी इन दहेज लोभियों के दिमाग की ये बातें बिल्कुल भी जागरूक नहीं होती। अरे भाई, आप अब किसी से पैसे मांगने की गुजारिश कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत प्रक्रिया है। आपने अपनी बेटियों को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, हे दहेज लोभियों, हर उस इंसान से पूछना चाहता हूं जो ये मन में कामना रखता हो कि उसे दहेज ही चाहिए। अपने बच्चों को बेचने के लिए रखा है क्या आपने? नहीं, यह बेहद ही शर्मनाक काम है। आपको समाज में इस प्रकार की
कामना से जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप कैसे, अरे भाई उस पिता से पूछिए जो अपने बेटी को विदा करता है शादी के वक्त, वह क्या नहीं करता, उसको पूछिए उसकी मनोदशा क्या रही होती है, वह कैसे कैसे करके लाके अपनी बेटी की शादी करता है, अपना सब कुछ निछावर कर देता है। और जिसने, बड़े बूढ़ों ने और हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ यही बात की है कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया। फिर भी दहेज के लोभी और लालची मनुष्य हमेशा यही बात सोचते हैं कि उनको और चाहिए और चाहिए। दोस्तों, इच्छाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती। आपको समझदारी का ध्यान रखिए यार। ऐसे पति और ससुर भी होंगे कि जो अपनी ही पत्नियों के साथ इतना बुरा कृत्य करते हैं, उनको गंजा करते हैं, उनको घर में नंगा रखते हैं, 4-4 दिनों तक कमरों में भूखा प्यासा कैद रखते हैं, और तो और उस महिला के प्राइवेट पार्टों को मोमबत्ती से जला देते हैं। यार तुम्हारी मानसिकता क्या है? तुम क्या सोचते हो, क्या दिखाना चाहते हो इस दुनिया को? क्या तुम सब कुछ हो? नहीं, भगवान करे ऐसे इंसानों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसी कड़ी सजा मिले कि जिंदगी में दोबारा कभी भी इस प्रकार का कोई भी कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे, और अन्य व्यक्ति भी इस बात को जरूर विचार करे कि हमें इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।